Hello everyone, welcome all of you in this session. And today we are going to start class 9th, chapter 1, maths of new book, that is गणित मांजरी. ये जो नई बुक इंट्रोड्यूस हुई है आपके क्लास 9th में इसी साल से, दैट इज गणित मांजरी. तो इसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसको हम शुरू कर रहे हैं. ओके. तो वैसे तो ये चैप्टर आपका पहले भी था, लेकिन इसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इस बार इनने नाम वाम बदल के रख दिया है थोड़ा, ओरिएंटिंग योरसेल्फ और द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिख दिया है, यानी कि बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको सिखाया जाएगा. जिसमें जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसको समझेंगे एंड कार्टेशियन सिस्टम को समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो जब इसके आप क्वेश्चन आंसर करोगे तभी आप इसके जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर कर पाओगे. So straight away, without much more discussion, let's begin the chapters with the some introduction to the Cartesian plane. Okay, इस चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हैं या सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जो आपको किसके लिए मदद करता है, दैट एनेबल अस टू यूज नंबर्स टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन ऑफ अ पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट की एग्जैक्टली वो कहाँ पर होगा. तो हम क्या करते हैं इसमें, जो कार्टेशियन साहब थे उन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया. तो एक्चुअली एक होता क्या है कि जैसे आपका घर है, तो आपका जो भी हाउस है, आप जब एड्रेस लिखते हो तो आप ये बताते हो कि हमारा घर नियर बाय किससे है. जैसे सपोज दैट किसी का स्कूल के नियर बाय है, किसी ने कहा कि मेरा किसी चौराहे के पास में है ना. तो ऐसे हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट्स को बताने के लिए, हाउस को बताने के लिए हमें पॉइंट्स के और कि कहाँ से है, ये कहाँ से हम मेजर करें एक्चुअली, है ना. तो ये सब, अब किसी का चौराहे से दूर पड़ता है, किसी का पास पड़ता है, तो ये तो दिक्कत हो गया. इसीलिए इसी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हुए कार्टेशियन साहब ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप किया. तो लेट्स बिगिन विथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. एक्चुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोई भी प्लेन हो, प्लेन का मतलब कोई भी जगह हो, हमने उसे क्या किया, चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो इसमें जो ये इस तरीके की जो लाइन है, जो ग्राफ में आप देखते थे, ओके, ऐसे ही हमने एक लाइन इधर को बना दी. ओके. अब ये जो लाइंस है, इसको हम एक को बोलते हैं बाय एक्सिस. थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो गई, ओके, कि इसको क्या बोलते हैं, बाय एक्सिस. और ये जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस. तो ये जो जहां पर मिलते हैं, अब हम किसी पॉइंट्स की, मान लो एक पॉइंट्स आपका हाउस यहाँ था, तो हमें हाउस को इधर से भी पता होना चाहिए और इधर से भी पता होना चाहिए. एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो होना चाहिए कम से कम, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे. तो कार्टेशियन साहब ने क्या किया कि ऐसी दो लाइन ली और एक को बोला गया बाय एक्सिस और इसको बोला गया एक्स एक्सिस. एक्चुअली इस साइड में भी ये एक्स एक्सिस ही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, और इस साइड में ये भी बाय एक्सिस है और इसको नेगेटिव बाय एक्सिस बोलते हैं. ठीक. इन दोनों एक्सिस की मदद से हम किसी भी पॉइंट्स का लोकेशन बता सकते हैं कि एक्चुअली वो कहाँ पर लोकेट करेगा. अब ये जो चार पोर्शन बने, इन पोर्शंस का नाम रखा गया क्वाड्रेंट. सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 1. ओके. और ये दिस इज क्वाड्रेंट सेकंड, एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट थर्ड, एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट फोर्थ. अब ये जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, हमारी दोनों लाइनों ने कट किया जहां पर, इस पॉइंट्स को बोला जाता है ओरिजिन. क्या बोला जाता है, ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स कि यहीं से हम सारी चीजें मानेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस काउंट की जाएगी. अब एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स. तो कोऑर्डिनेट्स को लिखते कैसे हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, जिसमें पहले एक्स को लिखा जाएगा. ठीक. वो किसी भी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट होगा तो पहले उसमें एक्स लिखा जाएगा, फिर वाई लिखा जाएगा. इसका मीनिंग ये है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है. फॉर तो किसी भी कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई के ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में बंद करके. जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ये आपको दिया गया है, इसमें ये पॉइंट्स क्यू. तो पॉइंट्स क्यू को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है. एक्स एक्सिस पे आप अगर आप जाइए तो यहाँ, और इसको फिर हमने जब मैच किया तो यहाँ एक्स एक्सिस पे यहाँ पर है. ऐसे ही सिमिलरली इसको वाई एक्सिस पे ही अपन
देखें जरा, तो बाय एक्सिस पे देखो जरा क्यू, तो बाय एक्सिस पे हमने जब क्यू की लोकेशन देखी तो ये कुछ इस तरफ आई जहाँ पे क्या है 3 है, तो हमने इस पॉइंट्स को क्या नाम दे दिया क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट हमें क्या बताना है कि ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, तो 1 2 3 4 5, -5 एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पर है। बाय एक्सिस से इसको देखा तो ये 1 2 3, इसलिए इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे 5 3। तो मीनिंग ये होता है कि कोऑर्डिनेट से बताते हैं कि आप एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर हो, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर हो। तो आई होप आइडिया दैट इज क्लियर। अब जैसे अगर आपको इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो जो क्वाड्रेंट होते हैं उनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें देखो, अगर इस क्वाड्रेंट की बात करी जाए तो इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव दिखाई देंगे आपको। अब आप अगर अगले कोऑर्डिनेट में आओगे तो इसमें इधर की साइड आओगे तो आपको एक्स निगेटिव ही दिखाई देगा हर जगह, तो इसलिए इसमें पहला कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा, बाय ऊपर की साइड है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, तो ये भैया थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो इसमें तो एक्स भी निगेटिव है और बाय भी निगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट अगर होगा तो उसमें माइनस बाय होगा और माइनस एक्स भी होगा। सिमिलरली अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस फिर से आ गया पॉजिटिव वाला, तो इस ये जो हिस्सा है, ये पूरा जो पार्ट है, उसमें बाय तो नेगेटिव होगा और एक्स पॉजिटिव होगा। तो एक ये जनरल कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसा दिखता है, सेकंड में कैसा दिखता है, थर्ड में कैसा दिखेगा, फोर्थ में कैसा दिखेगा। अभी आपको सिर्फ इतनी सी बात समझने की जरूरत है, ये जहां पे इंटरसेक्शन होता है इसको और क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, 0 0 होंगे। अब बाकी चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वहां से और समझेंगे इसको कि क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं। अभी इतना समझना है, किसी भी प्लेन को आप एक्स और वाई एक्सिस से फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, so now moving to the toward the questions, so this is the exercise 1.1, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार थोड़े केस स्टडी बेस्ड हैं। आपको कोई डेटा दे दिया जाएगा और उस पे बेस्ड पूछा जाएगा कि भैया इसमें से बताओ। तो इसमें भी इन्होंने एक जो लड़का है या लड़की है, क्या नाम है उसका, रियान है या रेनिन, उसका घर दिखाया गया है कि उसके घर में कुछ इस तरीके का एक रूम का स्ट्रक्चर है या दीवारों का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो चलो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ, ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है रीड करेंगे जरा। द क्वेश्चन इज दैट इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियांस रूम। ओके, तो भैया आपको पहले ये देखना चाहिए कि D1 और R1 है किधर। तो देखो इमेज में आप ध्यान से दिखेंगे, दिस इज D1 एंड दिस इज R1। ओके, R1, तो आपसे पूछा क्या है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, फ्रॉम द लेफ्ट वॉल मतलब बाय एक्सिस, ये रहा सॉरी लेफ्ट, ये राइट वॉल है, तो इसके इधर कौन हो जाएगा, लेफ्ट वॉल, मतलब ये बाय एक्सिस। ओके, ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है। एक्स एक्सिस कौन होती है भैया, ये वाली एक्स एक्सिस होती है, तो इससे पूछ रहा है कि इसकी डिस्टेंस क्या है। अब ध्यान देना थोड़ा सा जरा, यहाँ पे मीनिंग क्लियर करने की कोशिश करना। तो देखो मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ, ये भैया हमारा रहा, इस तरीके से कुछ हम ग्राफ बनाते हैं जहाँ पे ये बाय एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। अब आपका डोर D1 यहाँ पर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि D1 की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बताओ। तो भैया ये इधर को होना चाहिए था या इधर को होता, इधर को होता या इस साइड होता, इस साइड होता, तभी तो मैं डिस्टेंस बता पाता। अब ये तो ऑलरेडी खुद एक्स एक्सिस पर ही है, तो भैया इसकी एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस बताओ। तो बाय एक्सिस से देखते हैं। अब बाय एक्सिस मेरा कहाँ है, थोड़ा सा रुकना जरा। अब देखो बाय एक्सिस मेरा ये है, ठीक, तो बाय एक्सिस से अगर मुझे एक पॉइंट बताना है, मान लो ये पॉइंट इस लाइन में है, तो यहाँ से तो इसकी मैं डिस्टेंस बता सकता हूँ, यहाँ से तो डिस्टेंस है, बाय एक्सिस से तो डिस्टेंस है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, तो जीरो होगी। उसी भी उसी एक्सिस से उसी पर कोई पॉइंट लाई करेगा तो वो जीरो होगा। हाँ, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस होगी, ओके, एक्स इस उससे डिस्टेंस नहीं होगी। तो मैं जरा आंसर लिख लेते हैं। तो सिंस, इसको लिखना कैसे है, ऐसे लिखेंगे, अभी और समझा देता हूँ। तो जो सिंस द डोर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये खुद एक्स एक्सिस पे है, चाहे पहले बाय का लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स एक्सिस, हैंस डिस्टेंस
distance from x एक्सिस। अरे भाई जब वो एक्स एक्सिस पर ही है तो वहां से मैं क्या डिस्टेंस उसकी निकालूं? इस 0 यूनिट। यूनिट इसलिए लगाते हैं, कोई भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर आप बाय एक्सिस से देखना चाहें, बाय एक्सिस से मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो, बाय एक्सिस से तो ये वाला अगर आप दरवाजे की तरफ आए, ये रहा, ये रहा, ये रहा आपका दरवाजा, ये रहा कि नहीं रहा? तो बाय एक्सिस से तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाय एक्सिस से तो इसकी डिस्टेंस है। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ। एंड डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम बाय एक्सिस, बाय एक्सिस दैट इज इक्वल टू 8 यूनिट। और प्लस का है तो उसको जगाने की वो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको उसको देखकर आंसर देना था कि बाय एक्सिस से डिस्टेंस कितना है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो एक चीज यहाँ नोट करने लायक है कि जब उसी एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वहां से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ D1? तो देखो कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं अभी मैंने बताया। तो देखो जरा, कोऑर्डिनेट ऑफ इस पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ D1, और वो कैसे लिखे जाते हैं, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो इसके जरा कोऑर्डिनेट्स देखो, अपने को ये देखना है एक्चुअली कि D1 x एक्सिस पर कितनी दूर है। तो D1 को अगर मैं देखूं x एक्सिस पर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक ही है। तो x एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, द डिस्टेंस इज 8। ओके, अब बाय एक्सिस से चेक करते हैं। बाय एक्सिस, बाय एक्सिस पर करते हैं, एक्सिस से नहीं करते हैं, एक्सिस पर करते हैं। तो बाय एक्सिस पे तो ये कहीं है ही नहीं भैया, बाय एक्सिस पे तो कहीं है ही नहीं इधर। एक मिनट थोड़ा सा और दिखाता हूँ। बाय एक्सिस पे आपको ये कहीं मिलेगा ही नहीं। D1 तो केवल एक्स एक्सिस पर ही, तो बाय एक्सिस पर नहीं है तो 0 होगा। कहाँ होगा, 0। इधर तो कहीं ये दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा। कहने का मीनिंग ये है कि आपको दोनों एक्सिस पर डिस्टेंस चेक करके लिख देना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा रुकिए और क्लियर होगा आपको। चलिए, ये रहा आपका D1, और इसका एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है, ये यूनिट। बाय एक्सिस पर इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए बाय एक्सिस पर हम इसको क्या लिखेंगे, 0। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8 0। सो दिस इज द सिंपल आंसर। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड इज दैट, सेकंड था, फर्स्ट हो गया, थर्ड आपसे पूछ ही रहा है कि इफ R1, इफ R1 इज द पॉइंट, इसने कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं 11.5, हाउ, अगर R1 के कोऑर्डिनेट ये हो, दूर तो कितना वाइड है, कितना वाइड है। डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल बिट ऑफ अ रूम? पहले तो हम इसका ये निकालते हैं कि वो कितना वाइड है, उसके बाद बताते हैं कि भैया क्या पर्सन व्हील चेयर के साथ उसमें एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो दिस इज द लॉजिकल रीजनिंग। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस इमेज को मैं यहाँ ले आता हूँ, क्योंकि इस इमेज के बिना कहीं भी काम नहीं चलेगा। तो लेट मी कॉपी दिट। अब देखो भैया, देखते हैं जरा। हाँ, तो इसमें जरा देखें आप, जो D1 उसके कोऑर्डिनेट तो आपको मालूम ही है, और R1 का कोऑर्डिनेट आपको लिखा हुआ है 11.5 एंड 0। तो इनके बीच में ये देखना है कि डिस्टेंस कितनी है। ठीक, एक्चुअली आपको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो इसको वैसे तो ग्राफ में देख के आप विजुअली बता सकते हैं, ग्राफ में देखकर इसको विजुअली बता सकते हैं। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 11.5, तो 3.5 की डिस्टेंस आएगी। लेकिन लिख आप इसको ऐसे सकते हैं, कैसे सकते हैं देखो जरा। तो coordinates of y, sorry, coordinate of R1 that is given. So this is 11.5
एंड 0 एंड जो आपका D1, दिस इज D1, जिसके कोऑर्डिनेट कितना था 8, 0। तो हमें इसकी विड्थ बतानी है, किसकी, डूर की, कि वो कितना वाइड है। तो विड्थ ऑफ डोर कितना होगा भैया, इसका जो कोऑर्डिनेट है x, मान लो ये x1 है, ये x2 है, तो इसको दोनों को सेम सेम को बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो दिस इज x1 माइनस x2, या सीधा बोलो तो 11.5 माइनस 11.5, सॉरी जस्ट अ सेकंड, 11.5, 11.5 माइनस करेंगे किसको, 8 को, तो द आंसर इज 3.5। तो विड्थ ऑफ द डोर कितना है, कितना यूनिट, 3.5 यूनिट्स। ओके, अब आपसे और क्वेश्चंस उसने पुट अप किए हैं, कौन कौन से, कि वो डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर अ रूम। तो अब अगर ये फिट है, मीटर है, उस हिसाब से हम ये डिपेंड करेगा। तो भैया अगर ये फिट है, कितना है, फिट है, पहला। इसका सेकंड, इफ इफ 3.5 फीट वाइड, तो ये इतना दरवाजा काफी बड़ा होता है, तो दिस इज द कंफर्टेबल, एंड is this is comfortable width of door for a room। एक रूम के लिए ये काफी लेंथ होती है 3.5 विथ। ओके, और उसके बाद आपसे पूछा है कि आपका ये बीएल चेयर के लिए उपयोग हो जाएगा क्या। अब देखो बीएल चेयर नॉर्मली आपकी, जो व्हील चेयर है, क्या ये पर्सन व्हील चेयर लेके उसमें एंटर कर सकता है इस रूम में। ओके, तो जो व्हील चेयर है उसकी जो एवरेज विड्थ अगर कह लें तो वो लगभग होती है आपकी कितनी, 32, वैसे इंचेज में होती है वो, तो अप्रोक्स 32 इंचेज, मतलब लगभग 2-2.5 फीट, है ना। तो देखो जरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अप्रोक्स अप्रोक्स अरे भैया स्पेलिंग, सॉरी, अप्रोक्स विड्थ ऑफ व्हील चेयर व्हील चेयर इज लगभग 2 फीट मान लो, 3 फीट मान लो, 3 फीट, जस्ट अ सेकंड, 3 फीट, hence a person, ये थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें डेटा पे मत जाना, है ना। पर्सन कैन एंटर इनटू द रूम, अगर इतना है तो आराम से वो एंटर कर जाएगा इनटू द रूम। ओके, तो मेनली एक्चुअली यही था कि आपको इसमें ये बताना था कि वो कितनी यूनिट का विड्थ का उसका गैप है उसके दरवाजे में। तो वैसे भी आप ग्राफिकली देख सकते हो या ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड था, हाँ 4। चलिए थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट ए B1 का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके सामने है, दैट इज, एक मिनट, 0, 1.5, एंड B2 का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 4, 0। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, फिर से वही इमेज लानी पड़ेगी भैया, तो मैं एक बार फिर से उसको ले आता हूँ। ओके, क्योंकि ये सब देखना पड़ेगा। ओके, एक मिनट, इसको इधर ले आते हैं। बार बार इस इमेज की जरूरत पड़ेगी आपको देखने के लिए, इसलिए इसको रखना अपने पास। क्या करें भैया, उसका कोई, हाँ चलो ये इधर आ जा, ठीक है। ये इमेज, ये इसका रियान का घर है, हमने इसको इधर ले आए। चलो अब देखते हैं जरा इसमें क्या बोला गया है। रिप्रेजेंट द इंच ऑफ अ बाथरूम डोर, B1
0,1.5, 0,1.5। थोड़ा सा और लार्ज करते हैं इस इमेज को तो आप देख पाएंगे। ठीक, देखो जरा। सो आपको 1.5 पे क्या है, B1 है। ठीक, तो 1.5 यहाँ होगा स्लाइटली अगर विजिबल हो। सो दिस इज योर, मैं इधर लिख देता हूँ 0, नहीं सॉरी, एक्स तो इधर, एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है, 0 है, तो एक्स नहीं है, ये बाय कोऑर्डिनेट पे होगा। तो बाय कोऑर्डिनेट पे 1.5 आपको देखना है, तो ये B1 हाँ लिखा हुआ है इसमें। ओके, B1, और साथ में ही आपको कौन, B2, B2 क्या है, 0,4। तो वेयर इज B2, B1 तो है, B2 है, B1, B2। ये क्या है भाई आपके, ये हमारे बाथरूम का दरवाजा है। दिस इज वॉशरूम गेट। ओके, तो इज द बाथरूम डोर नॉरो और वाइडर देन अ रूम डोर। अब तो आपने अभी देखा था विड्थ ऑफ जो वो रूम था उसका कितना आया था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो जरा। वी हैव विड्थ ऑफ रूम डोर, सो द रूम डोर वो कितना था, अभी हाल निकाला था हमने, 3.5 यूनिट। ओके, नाउ वी कैलकुलेट द, कि इसका कितना है भैया, किसका, वॉशरूम का। तो विड्थ ऑफ वॉशरूम डोर, वॉश वॉशरूम है जी, सॉरी माफ करिए, वॉशरूम लिख दिया मैंने। तो दिस इज बाथरूम डोर। अब वो कैसे निकाली जाएगी, देखो आपके सामने ये B1 है, ये ये B2 है। अब आप वैसे तो ग्राफिकली देखें अगर ढंग से, तो देखो ये कहाँ से 1.5 से लेकर 4 तक है, 1.5 से लेकर 4 तक। तो कितना डिस्टेंस हुआ ये 1.5 से लेकर 4 तक, तो ये 0.5, 1, 2, तो 2.5 समथिंग हुआ। आपको नहीं समझ आता है तो आप क्या करें, देखो बाय कोऑर्डिनेट ओनली है तो बाय कोऑर्डिनेट में से बाय कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स बड़े कोऑर्डिनेट्स में से छोटा। तो 4 माइनस 1.5, सो दिस विल बिकम व्हाट, है ना, आधे बच्चों को ये उसी में दिक्कत हो जाती। तो दिस इज 2.5, कितना हो जाएगा ये, सॉरी, 2, 1 और 2, 2.5, दिस इज 2.5 यूनिट्स। अब आपसे पूछा ये है कि भैया इनमें से कौन ब्रॉडर है। ओके, इनमें से कौन ज्यादा बड़ा है, 1.5 और 2.5 यूनिट। तो आप ये इजीली बता सकते हैं, सिंस जो 3.5 है इज ग्रेटर देन 2.5, हेंस क्या पूछा था, बाथरूम डोर नोरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो जो बाथरूम डोर है वो कैसा है, छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। बाथरूम डोर इज नैरोअर मतलब छोटा है वो, नैरोअर देन रूम डोर। एक्चुअली बाथरूम का डोर वैसे तो दरवाजे से छोटा ही होता है। ओके, लेकिन ये अपने को देख कर आंसर बताना था, ऐसे नहीं है कुछ भी हम लिख देंगे। तो आई होप यू गॉट इट द आइडिया कि किसको कैसे निकालना था। ग्राफिकली भी निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे जो कोऑर्डिनेट दिया है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, चलिए। सो फार अभी तक जो हमने क्या देखा, अभी तक जो हमने देखा इस एक्सरसाइज में, वो कुछ चीजें देखी। क्या देखा, वी हैव ओनली कंसीडर द पॉइंट्स ऑन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम केवल अभी दो कोऑर्डिनेट्स की ही बात कर रहे थे। एक तीसरा कोऑर्डिनेट भी होता है जिसे जेड बोलते हैं, उसमें थ्री डी ज्योमेट्री बोलते हैं, उसको ये भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। द प्लेन विच द एक्सिस आर सिचुएटेड इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। जिस पर ये एक्सिस हम मानते हैं उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम एक्स वाई प्लेन भी है। ये तीन नाम याद कर लेने चाहिए। द एक्सिस डिवाइडेड प्लेन इनटू फोर पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, वो अभी मैंने बताया था। ओके, एक बार और विजुलाइज करा देते हैं आपको। इस तरीके से हम एक प्लेन मानते हैं,
इस पॉइंट्स को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। जिसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ये हमारा बाय एक्सिस होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। इधर पे नेगेटिव बाय होता है और इधर पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था कि पहले क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स और वाई के रूप में होते हैं। सो दिस इज, ऐसे लिखे जाते हैं इसको, एक्स कॉमा वाई। दूसरे क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसमें एक्स निगेटिव होता है हमारा, तो इसको हमने ऐसे लिखा था एक्स कॉमा वाई। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे वाई नेगेटिव होगा और एक्स पॉजिटिव होगा। ओके, तो इस तरीके के जो सिस्टम होता है इसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, यही चीज यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक, ये हमने समझ ली थी पहले ही। तो ये पहली एक्सरसाइज की एंड ऑफ हुई। तो अभी यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, है ना? तो आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, किताब भी देखिए, केवल वीडियो वीडियो ही नहीं देखा करें। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।